Hello everyone. Today we are going to start our fourth chapter, Introduction to HTML. Okay. So what is HTML? HTML is a language in which we can create a web pages. Okay. HTML क्या है? HTML stand for Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. ठीक है. ये एक लैंग्वेज है. इस लैंग्वेज को अगर हम सीख लेते हैं तो हम कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं. वेब पेजेस क्या होते हैं? जो इंटरनेट पर पेजेस होते हैं, वेबसाइट में जो पेजेस दिखते हैं आपको, सारे वो वेब पेजेस होते हैं. उन्हें हम नॉर्मली नहीं क्रिएट कर सकते. उसके लिए हमें कोडिंग करनी होती है. कोडिंग किस लैंग्वेज की अकॉर्डिंग करनी होती है? हमें HTML. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. अच्छा, इसकी कोडिंग कहाँ करनी होगी? हम नोटपैड स्टार्ट करेंगे इसकी कोडिंग के लिए. ठीक है. हमें डेस्कटॉप पे तो हम कोडिंग नहीं कर सकते. हमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर कोई ना कोई ओपन करना होगा. तो हम ओपन करेंगे नोटपैड. अब नोटपैड कहाँ मिलेगा? हमें जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ सर्च करना है हमें नोटपैड. जैसे हम नोटपैड सर्च करेंगे यहाँ नोटपैड आ जाएगा. ये देखिए नोटपैड आ गया. हमें सर्च करना है बस. जैसे नोटपैड आता है हम इसे ओपन कर लेते हैं. अब यहाँ नोटपैड में हम कोडिंग कर सकते हैं. ठीक है. तो फ़ॉन्ट साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे. ठीक है. अब यहाँ ना कुछ कोड होते हैं. कोड को हम बोलते हैं टैग. कोड को हम बोलते हैं टैग. तो हमें बस ये लर्न करना है कि किस टैग से क्या होता है. फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसा हमें वेब पेज बनाना है हम उसके अकॉर्डिंग टैग यूज़ करके अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने बताया ये जो लैंग्वेज है वो है HTML. HTML फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए जब हम इसकी कोडिंग करनी होती है सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं HTML. इसमें हम जो कोड लिखते हैं ना वो ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं. ये होता है एंगुलर ब्रैकेट. ठीक है. एंगुलर ब्रैकेट जो भी हम जितने भी कोड लिखेंगे उन्हें एंगुलर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे. और एंगुलर ब्रैकेट में जो भी कंटेंट क्लोज होता है उसे हम बोलते हैं टैग. TAG टैग. ठीक है. ये इसका एक टैग है. इस टैग को हम बोलेंगे HTML टैग. ओके. ये क्या है? HTML टैग. ठीक है. तो जब भी हम कोई भी वेब पेज क्रिएट करें उसका कंटेंट कुछ भी हो हम सबसे पहले लिखते हैं HTML टैग. ठीक. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हेड. आफ्टर दैट हम लिखते हैं हेड टैग. ठीक है. हेड को हम नीचे आकर हम लिखते हैं टाइटल. ये फॉर्मेट है बेटा, स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर है. ये बेसिक स्ट्रक्चर है. कोड कुछ भी हो आपका ये टैग आपको इस सीक्वेंस में लिखने ही लिखने हैं. ठीक है. वो अलग कंटेंट पर डिपेंड करता है क्या लिखना है. तो उसके बाद हम जब बॉडी टैग आएगा बॉडी टैग के बाद हम लिखेंगे कि कंटेंट क्या होना चाहिए. कंटेंट के अकॉर्डिंग हम बॉडी टैग के बाद स्टार्ट करेंगे. अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक स्ट्रक्चर है. ये तो आपको कम से कम लिखना ही है चाहे वेब पेज में कुछ भी हो. ठीक है. ये हो गया HTML. सबसे पहले हम लिखते हैं HTML टैग, देन हेड टैग, देन टाइटल टैग. ठीक है. और फिर अब हम वो कंटेंट लिखते हैं जो हमें टाइटल बार पर चाहिए. जब वेब पेज क्रिएट होकर आएगा तो टाइटल बार, ये जो टाइटल बार है अब क्या लिखा रहा है यहाँ पर अनटाइटल्ड है ना. उस टाइम क्या लिखा होना चाहिए आउटपुट वाले पेज पर वो हम यहाँ लिख देते हैं. ठीक है. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ माई फर्स्ट वेब पेज. ठीक है. तो यहाँ टाइटल बार पर अनटाइटल की जगह लिखा आना चाहिए माई फर्स्ट वेब पेज. ठीक है. टाइटल का काम खत्म. तो अब हम कर देते हैं टाइटल को क्लोज. ठीक है. मैंने क्लोज क्यों बोला? ये देखिए ये भी एक टाइटल लिखा हुआ है. ठीक है. और यहाँ भी टाइटल लिखा हुआ है. ठीक है. और फॉन्ट साइज और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे. ठीक है. यहाँ भी देखिए टाइटल है और ये भी टाइटल है. लेकिन ये टाइटल टैग हमने यूज़ किया है तो स्टार्टिंग में एक स्लैश का साइन यूज़ किया. ठीक है. तो हम जब भी टैग यूज़ करेंगे तो एक तो ये टैग यूज़ करेंगे विदाउट स्लैश और एक यूज़ करेंगे विद स्लैश. तो जो विदाउट स्लैश होता है इसे बोलते हैं हम ओपनिंग टैग. ठीक है. इसे हम बोलते हैं ओपनिंग टैग. और ये जो होते हैं विद स्लैश का साइन, स्टार्टिंग में स्लैश का साइन होता है, ये होते हैं हमारे क्लोजिंग टैग. ठीक है. ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग. ये है ओपनिंग टाइटल टैग, ये है क्लोजिंग टाइटल टैग. सिंपल. कैसे पहचानेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या आइडेंटिटी कैसे हम डिफरेंट करेंगे? ये स्लैश का साइन देखकर.
ठीक है। जहाँ भी स्लैश का साइन है वो कैसा टैग है, क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो जब भी हम कोई टैग स्टार्ट करेंगे उसका क्लोजिंग टैग भी यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ टैग को छोड़कर बाकी सब के साथ हम क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है HTML, आप बोलेंगे सर ये तो ओपनिंग टैग है, इसका क्लोजिंग लगाया नहीं, लगाएंगे सबसे लास्ट में अब यूज़ करते हैं HTML क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब जैसे कि टाइटल क्लोज हो गया तो अब हमारा हेड का वर्क कंप्लीट हो गया। जब जिस टैग का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हम उस टैग को वहीं क्लोज कर देते हैं। हेड टैग का काम था टाइटल को डिस्प्ले करना, तो टाइटल टैग किया और टाइटल का हमने डिस्प्ले किया, टाइटल हमारा क्या चाहिए और हेड टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं इसके बाद बॉडी टैग, इसको रिमूव कर लेता हूँ, ये मैंने मेंशन करने के लिए लिखा था नॉर्मली। इसके बाद यूज़ करते हैं हम बॉडी टैग, हम यहाँ लिखते हैं बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी को कर देते हैं देन क्लोज, मैंने बॉडी को ओपन किया और देन बॉडी को क्लोज किया और देन लास्ट में सबसे हमने HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, एक HTML जो डॉक्यूमेंट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है हेड पार्ट एंड सेकंड वन इज बॉडी पार्ट। ये है हेड पार्ट, ठीक है, ये ओपनिंग हेड से क्लोजिंग हेड तक, और सेकंड होता है बॉडी पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने बॉडी के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं, बॉडी स्टार्ट किया और क्लोज भी कर दिया, तो वो कंटेंट जो हमें वेब पेज पर चाहिए वो हम यहाँ लिखते हैं। हम बॉडी स्टार्टिंग के बाद और बॉडी क्लोजिंग से पहले जो भी लिखेंगे वो सब हमारा पेज पर शो होगा, अदरवाइज और कुछ भी पेज पर शो नहीं होगा। ये कहाँ आएगा, टाइटल बार पर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित शर्मा, ठीक है। मैंने एक लाइन लिखी सिंपल, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, ये देखिए अब हमारा वेब पेज पर क्या लिखा आना चाहिए, हेलो एवरीवन माय नेम इज रोहित शर्मा, और टाइटल बार पर क्या आना चाहिए, माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसे सेव कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए वेब पे जब इंटरनेट ऑन करते हैं तो इंटरनेट कहाँ ऑन करते हैं, मुझे कुछ सर्च करना है तो मैं सबसे पहले मोबाइल में क्या ऑन करूँगा, वेब ब्राउज़र, है ना। चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो ओपरा मिनी हो, चाहे वो यूजी मिनी हो, यूसी ब्राउज़र हो, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, कोई भी हो, लेकिन एक वेब ब्राउज़र हमारे पास होना चाहिए इंटरनेट यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो जो HTML की कोडिंग है ना वो एक वेब ब्राउज़र ही रीड कर सकता है और उसको ट्रांसलेट करके वेब पेज में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका जो वेब आउटपुट आएगा वो ऑटोमेटिकली ही एक वेब ब्राउज़र में ओपन होगा। हमें क्या करना है, उसके लिए फाइल को ओपन करना है और यहाँ सेव पर क्लिक करना है। फाइल ऑप्शन पर जाकर सेव पर जैसे ही हम यहाँ क्लिक कर, जहाँ भी हमें अपनी कंप्यूटर में जहाँ भी सेव करनी है फाइल, हम वहाँ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप पे सेव की, डेस्कटॉप पे सेव करके मैंने अपनी फाइल का नेम मेंशन किया, मैंने लिख दिया होम नाम से, ठीक है। अब ये याद रखना है कि जिस भी नेम से आप सेव करना चाहें, किसी भी नेम से आप सेव कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ, चलिए स्टीफन नाम से सेव कर लिया, ठीक है। अब कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने वेब पेज का, बस याद ये रखना है कि जब आपका नेम कंप्लीट हो जाए तो उसमें .html ये आपको पीछे ऐड करना ही करना है, ठीक है। आपको कुछ भी नाम आप मेंशन कर सकते हैं पीछे, बस याद रखना है .html आपको मेंशन करना है, ठीक है। मैं ये भी लिख सकता था रोहित स्पेस शर्मा .html, ठीक है। आपको क्या कर देना है इसके बाद सेव। तो जैसे ही हम यहाँ सेव करते हैं हमारे डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल आ जानी चाहिए, इसका नाम होना चाहिए स्टीफन। चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर एक स्टीफन नाम से फाइल डिस्प्ले हुई होगी। ये है ट्रैवल, ये है वेक नाम से, स्टीफन नाम से देखिए कहीं ना कहीं एक फाइल जरूर होगी, ये ओपरा पिकासा। चलिए को दोबारा सेव कर लेते हैं ना, तो फिर दिख जाएगी। चलिए सेव दोबारा कर लेते हैं, सेव एज डेस्कटॉप स्टीफन, न्यू कर लेता हूँ .html, ठीक है। स्टीफन न्यू .html और सेव किया, ये देखिए ये आ गई। ये पुरानी फाइल थी स्टीफन जो हम नहीं देख पाए थे, और ये है स्टीफन न्यू, दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अपने स्टीफन को ओपन कर लेता हूँ। स्टीफन जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो देखिए वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली जो आइकन किसका है वो वेब ब्राउज़र का है। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे .html लिखा है,
और कंप्यूटर को पता है HTML की फाइल किस में ओपन की जाती हैं, एक वेब ब्राउज़र में। ठीक है, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर का जो भी वेब ब्राउज़र होगा, जो डिफ़ॉल्ट होगा वो यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा जो आउटपुट होगा वो हमें डिस्प्ले कर देगा वो। ठीक है, देखिए ये हमारा वेब ब्राउज़र ओपन हो रहा है। ये देखिए स्टार्ट, सबसे ऊपर टाइटल बार पर क्या लिखा है, माय फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ हेलो एवरीवन माय नेम इज़ रोहित शर्मा। इसके अलावा जो कोडिंग थी वो कुछ भी शो नहीं हो रही है ना। टाइटल बार पर माय फर्स्ट वेब पेज और यहाँ हेलो एवरीवन माय नेम इज़ रोहित शर्मा। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी कोडिंग। अब इसको आगे देखते हैं हम। आई थिंक आपको इतना समझ में आ चुका होगा बेटा, हमें क्या यूज़ करना है इसमें, टैग। ठीक है, बस हमें ये लर्न करना है कि किस टैग से क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ आपकी बुक में HTML के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि HTML किसने डेवलप की थी। टिम बर्नर्ली साइंटिस्ट थे, टिम बर्नर्ली, यही फादर ऑफ इंटरनेट भी हैं हमारे। इंटरनेट जिन्होंने डेवलप किया था उन्होंने ही HTML डेवलप की थी, टिम बर्नर्ली, इन द ईयर 1989। ठीक है, तो यह बेसिक कुछ आपकी बुक में दिया है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगी तो हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। टाइप ऑफ HTML एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, मुझे है। ठीक है, अब आते हैं HTML टैग एंड एट्रीब्यूट। टैग मैंने बता दिया। ठीक है, वो वर्ड हमारे नोटपैड की कोडिंग में, वो वर्ड जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्लोज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टैग। ये बताते हैं कंप्यूटर को कि किस टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, टैग्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इनसे मिलकर ही एक वेब पेज क्रिएट हुआ है। ठीक है, दे डिफाइन दैट हाउ द इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। ये डिफाइन करते हैं कि जो वेब इंफॉर्मेशन है आपकी वो कैसी दिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे ये चीज़ ना यहाँ बोल्ड में डिस्प्ले करनी है, ये आपको आई थिंक दिख रहा होगा, मैं इसका साइज जूम कर लेता हूँ। चलिए, ठीक है, ये अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दोनों साइड। अगर अब मैं यहाँ मुझे चाहिए हेलो वर्ड जो है वो बी में लिखा हो, बोल्ड में लिखा हो, बोल्ड हो हेलो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हेलो जो लिखा हुआ है कोडिंग में उसे बी टैग के अंदर क्लोज कर देता हूँ, बी फॉर बोल्ड, और यहाँ पर बी को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, बी फॉर हमें पता है, कंप्यूटर को भी पता है कि बी टैग जब भी यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग होता है बोल्ड, कंप्यूटर में पहले से सेव है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी बी या कहाँ से स्टार्ट है यहाँ, तो बोल्ड इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ तक वहाँ तक जाएगा जहाँ तक बी क्लोजिंग टैग नहीं होगा। तो क्लोजिंग टैग यहाँ आ गया, मतलब इसका इफेक्ट यहाँ खत्म हो गया। इनके बीच क्या है, हेलो, तो इसका इफेक्ट किस पर आएगा, बोल्ड का, हेलो पर। ठीक है, तो आया तो नहीं, बोल्ड तो नहीं हुआ। बोल्ड कैसे होगा, हमें एक बार इसे सेव करना होगा, सेव हो गया, और यहाँ पर आकर हमें इसे एक बार रिफ्रेश करना होगा पेज को। देखिए हमने कौन सा पेज किया, स्टीफन, जी हम स्टीफन न्यू है ना, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे से हटा देते हैं, स्टीफन न्यू वाला ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कोडिंग जो चल रही है स्टीफन न्यू की चल रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ जो बोल्ड होकर आया होगा वो होगा हमारा हेलो। ये देखिए हेलो जो है बोल्ड में, साइज बड़ा करूँगा। ठीक है, अब अगर मैं इस बी को कट करके यहाँ से यहाँ ऐड कर देता हूँ, तो अब बोल्ड में क्या क्या आना चाहिए, अब हेलो एवरीवन, ये जो वर्ड है ये दोनों वर्ड किस में आएंगे, बोल्ड में। कैसे, हमें क्या करना होगा, एक बार इसे सेव करना होगा। जब भी कोई चेंज करें आप कोडिंग में, अपनी कोडिंग को एक बार सेव कीजिए और वेब पेज पर आकर इसे रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए हेलो और एवरीवन दोनों बोल्ड में आ चुके हैं। क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टैग मैंने बता दिया, ये टैग बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं HTML के, जो ये बताते हैं कि किस टेक्स्ट को, किस डेटा को किस तरह से आउटपुट में डिस्प्ले करना है। दे डिफाइन दैट हाउ द इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। ये बताया, वेब पेज हमें बोल्ड में लेना था ये हेलो वर्ड, तो हमने क्या किया, यहाँ बी यूज़ किया। ठीक है, तो बी टैग ने बताया ब्राउज़र को कि ये जो डिस्प्ले करना है हेलो एवरीवन कैसे करना है, बोल्ड में। ठीक है, तो चलिए अब टैग जो है होते हैं, देखिए एक ये था ओपनिंग टैग और ये बता दिया मैंने क्लोजिंग टैग। ठीक है, देखिए जितने भी टैग यहाँ यूज़ किए हैं सारे, सबके ओपनिंग भी हैं, सबके क्लोजिंग भी हैं। HTML ओपनिंग, HTML क्लोजिंग, हेड ओपनिंग, हेड क्लोजिंग, टाइटल ओपनिंग, टाइटल क्लोजिंग, है ना, बी ओपनिंग, बी क्लोजिंग, बॉडी ओपनिंग, बॉडी क्लोजिंग।
ठीक है, सबके ओपनिंग सबके क्लोजिंग है। लेकिन कुछ टैग होते हैं उनके सिर्फ ओपनिंग टैग यूज़ किए जाते हैं, क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं किए जाते। ठीक है, तो टैग जो होते हैं टोटल 2 टाइप के होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज कंटेनर एंड सेकेंड वन इज एम्प्टी। कंटेनर टैग और सेकेंड वन इज एम्प्टी। ठीक है, दे आर 2 टाइप ऑफ टैग, कंटेनर एंड एम्प्टी। कंटेनर टैग क्या होते हैं? कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिनके ओपनिंग टैग भी यूज़ करने होते हैं और हमें क्लोजिंग टैग भी यूज़ करने होते हैं। ठीक है, वो टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग इंक्लूड होते हैं वो होता है हमारा कंटेनर टैग। ठीक है, और वो टैग जिसमें सिर्फ एम्प्टी टैग होते हैं, सॉरी वो टैग जिसमें सिर्फ कंटेनर यूज़ होता है, जिसका एम्प्टी टैग सेकेंड वाला क्लोजिंग वाला यूज़ ही नहीं होता। ठीक है, वो टैग कुछ आएंगे, अभी तो कुछ ऐसा टैग नहीं आया हमारे सामने जिसका सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग ना हो। ठीक है, अगर कोई ऐसा टैग आता है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एम्प्टी टैग। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक हम HR टैग का एक टैग होता है HR। इससे क्या होता है? इससे कि मैं HR लगा कर देखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ HR। ये एम्प्टी टैग है, इसका क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं होता। ठीक है, जब भी HR टैग यूज़ करेंगे हम तो सिंगल ऐसे ही यूज़ करेंगे, इसका क्लोजिंग नहीं करेंगे। तो एक इस टाइप का टैग हो गया एम्प्टी टैग। ठीक है, बी किस टाइप का है? कंटेनर। क्यों? क्योंकि ओपनिंग के साथ इसका क्लोजिंग भी यूज़ किया था। तो हमें बेटा लर्न करना होगा कि कौन कौन से एम्प्टी होते हैं, कौन कौन से हमारे कंटेनर होते हैं। ठीक है, तो 2-3 टैग होते हैं जो एम्प्टी होते हैं। फॉर एग्जांपल HR एम्प्टी टैग है। ठीक है, BR एम्प्टी टैग है, बेस फॉन्ट और IMG। ठीक है, HR, BR, बेस फॉन्ट और IMG, ये 4 टैग हैं आपके एम्प्टी। बाकी सारे टैग कंटेनर। ठीक है, HR, BR, IMG एंड बेस फॉन्ट, दीज आर द एम्प्टी टैग। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे कैसे हैं? आपके कंटेनर। ठीक है, तो HTML कैसा है? कंटेनर। मतलब HTML ओपनिंग किया तो क्लोज भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। देखिए इसमें मैंने क्या किया? HR यूज़ किया, इसका क्या इफेक्ट होगा? मैं इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी कोडिंग का पार्ट नहीं है। अब मैंने लिखा है बी हेलो एवरीवन, देन बी क्लोज किया, देन HR यूज़ किया। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव किया और यहाँ आकर क्या करना है? मैं रिफ्रेश के लिए F5 की प्रेस कर सकता हूँ। F5 या फिर यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। ये देखिए क्या हुआ, जैसे HR यूज़ किया एक हॉरिजॉन्टल रो, HR हॉरिजॉन्टल रो हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, अब हम इस हॉरिजॉन्टल रो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? मैं इसे नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको डिस्प्ले हो पाए डेटा। ठीक है, HR के बाद हम यहाँ लिख देते हैं BG कलर। कलर की स्पेलिंग हमेशा COLOR ही रहेगी, है ना, COLOR। तो मैं यहाँ ओवर करता हूँ, U नहीं यूज़ करना आपको। ठीक है, अब BG कलर HR लिखा मैंने, स्पेस किया और BG कलर, उसके बाद कोई भी कलर नेम हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया रेड। ठीक है, मैंने क्या लिखा? रेड। तो क्या होगा? HR जो आएगी हमारी हॉरिजॉन्टल रो, उसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा? रेड। तो हमें क्या करना है? यहाँ से इसे सेव करना है। Ctrl+S से मैंने सेव किया, चाहे आप यहाँ से सेव कर लीजिए, चाहे Ctrl+S, मैंने Ctrl+S प्रेस कर दिया है। यहाँ पर आकर मैं या तो F5 प्रेस कर सकता हूँ या इसी, तो मैंने F5 प्रेस कर दिया। कुछ कलर चेंज हुआ? कलर चेंज नहीं हुआ, करके देखते हैं। आई थिंक विथ HR, तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, BG कलर है ना, तो इसको मैं एक बार इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके देखता हूँ। ठीक है, कभी भी क्या होता है इन्वर्टेड कॉमा की वजह से शो नहीं हो पाता। इसको छोटा कर लूँगा साइज, क्योंकि ये बाहर जा रहा है हमारे पेज से। हाँ, तो देखिए बेटा क्या हुआ, हमने यहाँ पर BG कलर यूज़ किया और रेड किया, तो यहाँ पर कलर डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ BG कलर नहीं, यहाँ सिर्फ यूज़ होगा कलर। ठीक है, HR कलर इक्वल टू रेड। इसको सेव कीजिए। BG कलर भी यूज़ होगा लेकिन कहीं और यूज़ होता है, वो भी हम देखते हैं। तो आप HR कलर लिखकर सेव कर दीजिए इसे, और सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए रेड कलर में चेंज हो गई लाइन। ठीक है, आप यहाँ से इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं।
विड्थ अगर मैं चेंज कर देता हूँ, ये परसेंट में चेंज कर सकता हूँ, 50% कर दी, ठीक है। तो मैंने HR की जो विड्थ बता दी वो हो गई 50%, कलर बता दिया रेड। तो यहाँ देखिए साइज क्या हो गया 50%, यहाँ से 25% यहाँ से कम हुआ, 25% यहाँ से कम हो गया, ठीक है। तो मैं इसकी ये चीज़ बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं साइज से बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये जो HR क्या है, टैग है, वो ये जो वर्ड है इन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। वो वर्ड जो किसी टैग के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, उन वर्ड को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल जो कलर था वो HR के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा था कि HR का कलर कैसा होना चाहिए, रेड। ये विड्थ जो है ये भी एक एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये बता रहा है कि HR का जो विड्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50%, ठीक है। तो ये होते हैं टैग और ये होते हैं एट्रीब्यूट। हर टैग का अलग एट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल जो BG कलर बताया था वो था बेटा बॉडी का। अगर मैं बॉडी के साथ बॉडी का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ BG कलर, तो ये होता है बैकग्राउंड का कलर, पूरे पेज का बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ येलो, बॉडी BG कलर इक्वल टू येलो। तो क्या होगा देखिए, सेव किया, Ctrl+S, यहाँ मैंने किया से रिफ्रेश, ठीक है। पूरे पेज का कलर कैसा हो गया, येलो कलर। तो BG कलर क्या है, एक एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है, जिसके साथ लगा है बॉडी टैग का। एट्रीब्यूट क्यों बोला, क्योंकि एक ऐसा कीवर्ड, एक वर्ड है जो कि प्रोवाइड करा रहा है इन्फॉर्मेशन कि बॉडी का पूरे पेज का कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को बेटा यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है। तो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा और बाकी की इन्फॉर्मेशन, बाकी का कंटेंट जो आपका रह गया इस चैप्टर का, उस वीडियो में कवर करूँगा मैं, ओके।